हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ इमेज को कैसे रिलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। साथ में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। साथ में हमारा डिस्कशन जो चल रहा था इमेज फाउंड बाय टू मिरर, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा एडवांस इलस्ट्रेशंस के ऊपर जो स्फेरिकल मिरर्स के पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है एन ऑब्जेक्ट ए बी, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है AB of height 1 centimeter lying on axis of convex mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 30 centimeter from its pole as shown in the figure. Now the object starts moving with a constant speed 1 centimeter per second towards the pole. Calculate. पहला है magnitude of the velocity of image at a instant. Magnitude of velocity of image बताना है। तो देखो ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। इस साइड अगर जा रहा होगा तो यहां पर हमें ये बताना है, पहले मैग्निफिकेशन देखो या डायरेक्ट देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मेरे रेस्ट पर है तो डायरेक्ट लिख दो माइनस एम स्क्वायर मतलब एफ कितना दिया गया है -20, कॉन्वेक्स है तो +20 रखो, 20 डिवाइडेड बाय में 20 और माइनस माइनस प्लस यहां से कितना है 30 और यहां हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड या 1 सेंटीमीटर है ये, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैंसिल करवा दो तो -20 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 50, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इससे कैंसिल होगा, -0 ये बन जाएगा 4। हाँ, इसका स्क्वायर भी तो होता है, ठीक है। ये बन जाएगा 0.4 तो ये 0.16 बन जाएगा और ये सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड उन्होंने पूछा था तो मैग्नीट्यूड बता दिया, ये वाला हो गया मैग्नीट्यूड। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है HI इज इक्वल टू में यहां पर लिखते हैं V/U इज इक्वल टू में HO, यही तो लिखा जाता है, माइनस साइन भी लगा लेते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहां बनेगा DI/DH ODT इज इक्वल टू में यहां से क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दो, U को ऊपर ले जाओ, ऊपर जो लिखा उसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस जो ऊपर लिखा उसे रोक दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो और डिवाइडेड बाय जो भी ये लिखा है इसका स्क्वायर कर दो, आ जाएगा यहां से H, T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब H T के साथ तो बदलेगा नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर देना, माइनस यहां पर -30 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इधर बड़ा ब्रैकेट लगा लो, -dV/dt तो -0.16 माइनस V निकाल लो यहां से तो बन जाएगा 2 और ये 4 तो -0.4 इज इक्वल टू -V/U -30 तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, तो ये बन जाएगा -12 और ये बन जाएगा -1 सेंटीमीटर मतलब +1 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय में यहां पर -30 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में 1 हो जाएगा। सॉल्व कर देना, ये वैल्यू मिल जाएगी यहां से 0.08 सेंटीमीटर पर सेकंड। देख लेना क्या आ रहा है, सॉल्व करेंगे यहां पर सेंटीमीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगी वैल्यू, ठीक। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू 55, ठीक है। द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इज एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन इन द फिगर। The focal length of the mirror is 20, इसकी focal length 20 है and the position of oscillating particle from its mean position S दिया गया। पहला है find the range of the vibration of image। तो ऐसे देखो, अगर ये मीन पोजीशन है और इसका यहां पर दिया गया है सिस्टम की इक्वेशन, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5 है सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर होगा तो एक पॉइंट यहां आएगा इस इमेज का जिसको हम नाम दे रहे हैं B। ये कितने पर होगा, तो ये 50 पर होगा, 5 कम करेंगे ना तो 50 सेंटीमीटर पर होगा। और दूसरा पॉइंट आएगा एक्सट्रीम पॉइंट, यहां कहीं पर मान लेते हैं, वो पॉइंट है A और ये कितने पर होगा, तो +5 पर होगा, तो 55 और 5 60 होता है, 60 सेंटीमीटर पर हो गया। अब इसी के बीच में इमेज वाइब्रेट करेगी तो इसकी इमेज निकालो, पहले B पॉइंट की इमेज निकालनी है हमें, तो उसके लिए U इज इक्वल टू काम करेगा -50 सेंटीमीटर और F इज इक्वल टू में कितनी फोकल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 20 तो -20 सेंटीमीटर, तो 1/F तो F -20, 1/V पता नहीं, -1/U बन जाएगा, 50 हो गया। यहां से लाओ इधर तो 1/,
50 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v बनेगा। इंप्लाइज दैट 20 माइनस 50 माइनस 30 और ये 5 2 10 1000 बन जाएगा, ये 1/v बनेगा। तो यहां से v की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी 33.333 आएगी विद नेगेटिव साइन। चलो ठीक है, सेंटीमीटर में हो गया। अगर हम यही a के बारे में बात करें, a पॉइंट के लिए, तो वहां लिखेंगे 1/f, तो f की वैल्यू -20 इज इक्वल टू 1/v डैश मान लेते हैं, और -1 बाई कितने पर है 60 पर है, तो ये आ जाएगा 1/60 माइनस 1/20 इज इक्वल टू में 1/v डैश। इंप्लाइज दैट यहां पर हो जाएगा ये 60 एलसीएम हो गया इसका, 60 एकम 60, 3 बार में 60, 1/v डैश। इंप्लाइज दैट v डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में कुछ आ रहा होगा कि v डैश की वैल्यू इतनी आई, v की वैल्यू इतनी आई, इसका मतलब पार्टिकल इसी बीच में क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो यहां पर रेंज निकाल दो, कितनी रेंज में करेगा, रेंज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इमेज कितनी लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस 30 ये है, 33.3, तो 3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो पहला था रेंज कितना है, तो 33 मतलब 3.3333 आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कितनी आई है, ये इतनी निकल के आ गई है। एक क्वेश्चन और हम पूछ लेते हैं अलग से। तीसरा क्वेश्चन ये है, वाइब्रेशन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इमेज इज कितना है। तो टाइम पीरियड ऑफ द इमेज कितना होगा, तो जितनी टाइम पीरियड मतलब जिस हिसाब से ये ऑसिलेट कर रही है ये ऑब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग इमेज भी ऑसिलेट करेगी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी देखो 10 पाई है, तो ओमेगा की वैल्यू 10 पाई है। तो टाइम पीरियड क्या लिखा जाता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी, टी मतलब 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 निकल के आ जाएगा। 0.2 लिख दो ना सीधे, 0.2 सेकेंड इतने टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करेगी इमेज। मतलब जितने के साथ ऑब्जेक्ट कर रही हो उतने के साथ इमेज भी ऑसिलेट कर रही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। XY प्लेन में हॉरिजॉन्टली इस तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एज सोन इन द फिगर। ठीक है, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r विद स्पीड दिस। ठीक है, इसको इधर v इज इक्वल टू √/gr से प्लेस फेंका गया। ठीक है, तो जब इसे यहां से यहां फेंका जाएगा तो क्या होगा, ये इस पाथ पर चलेगा, ऐसे देखो यहां से ऐसे चलेगा, यहां आकर के गिरेगा, यह कुछ ऐसा होने वाला। तो जब यहां पर आकर के गिरेगा तो इसके पास 2 वेलोसिटी होंगी, बताओ कौन कौन सी। इसमें देखो 2 कंपोनेंट, एक इधर आएगा v/√2 और इधर भी आ जाएगा v/√2। जब ये यहां पर गिरेगा तो इसके पास भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो होगा इस डायरेक्शन में, दूसरा होगा इस डायरेक्शन में। ये भी होगा v/√2 और ये वाला भी होगा v/√2। ठीक, सही है। यहां से यहां तक की रेंज निकाल दो, कितनी आएगी ये रेंज। रेंज का फार्मूला याद होगा, क्या लिखते हैं रेंज का फार्मूला। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये r/2 है, ये r/2 है, ध्यान रखना है। और यहां पर जब आकर के गिरेगी, क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द पार्टिकल एज इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, तो इसके पास एक डाउनवर्ड है, एक लेफ्ट साइड में है। तो सबसे पहले रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए हमें u पता होना चाहिए। तो u इज इक्वल टू कितना दिया गया है, यहां पर है पार्टिकल। ठीक है, इसकी इमेज यहां पर बनेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। रेंज का फार्मूला क्या होगा, v²/g। तो v²/g, v² मतलब gr, ठीक है, डिवाइडेड बाई में g बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये r के बराबर आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू r के बराबर निकल के आएगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो r के बराबर आ गई। ठीक है, रेंज तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं, रेंज आ गई।
अब एक पॉइंट यहां पर और है, एक पॉइंट यहां पर और है, रेंज के साथ हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए तो हमें ये तो पता करना होगा वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे। तो अगर हम अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो फार्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ एमएस विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यही फार्मूला लगाते हैं। लेकिन एम हमें पता नहीं कितना होगा, तो एम के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर ऐसे लगाओ, एम इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, एफ फोकल लेंथ का क्या है सीन, फोकल लेंथ तो दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, कोई बात नहीं, फोकल लेंथ हम r/2 लिख लेते हैं, r/2 अपान r/2, और ये माइनस में लगा लो, माइनस में लगा लो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे तो कहां पर है इस समय, तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर है इस समय, तो ये कितने डिस्टेंस हो जाएगी, r/2 3r/2 बन जाएगा। चलो ठीक है, माइनस r/2 डिवाइडेड बाई, इसको सही करो तो ये है 1.5 में से आधा चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, तो सीधे सीधे r बच जाएगा, तो ये -1/2 निकल के आएगा। चलो ठीक है, अब हमें यहां से निकालना पड़ेगा अलग अलग केस में कि वेलोसिटी क्या लिखी जा सकती है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फार्मूला लगा रहे थे, लगा लो, माइनस वेलोसिटी इसका स्क्वायर तो बन जाएगा 1/4, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो लेफ्ट साइड में जा रहा माइनस साइन लगा के लिखेंगे, वो कितना लिखा जाएगा, v/√2। ठीक है, तो एक तो आंसर हमारे पास निकल के आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, v डिवाइडेड बाई में 4√2, ये किस में आ जाएगा, आई कैप में आ जाएगा। परपेंडिकुलर वाले में क्या होता है, उसमें लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम, यहां पर माइनस ही होगा, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस, यहां पर -½ बन जाएगा, सॉरी -½ बन जाएगा, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज तो वो कितना है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में कितने से जा रहा है, तो वो जा रहा है v डिवाइडेड बाई में √2 से। सॉल्व कर दो तो देखो 3 बार माइनस, तो एक माइनस रह जाएगा, v/2√2 बन जाएगा, ये किस में आएगा, j कैप में आ जाएगा। अब एक इकट्ठा करके लिख दो इसको, कितना निकल के आएगा, तो ये इतना निकल के आ जाएगा हमारे पास, v/4√2 आई कैप माइनस v/2√2 j कैप। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन बढ़िया है, इजी है, क्लास 11 का थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा क्लास 12 का लग रहा है। आओ देखें, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये मार्जिनल रेस का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्मल ऑन कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r, the point on principal axis where ray is focused at q, कह रहे हैं सच दैट pq की वैल्यू बतानी है। तो ये pq निकालना बहुत इजी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, वैसे निकाली थी, डायरेक्ट याद हो तुम बता देते हैं। देखो CQ निकाला था हम लोगों ने, वो क्या निकल के आया था, दैट वाज r/2, यहां पर था cos i। ठीक है, तो PQ क्या आ जाएगा, PQ विल बी r माइनस r/2 cos i। इस पर्टिकुलर केस के लिए r तो r है, यहां पर ये r है, डिवाइडेड बाई में 2, cos i का मतलब cos कितना बन जाएगा, तो cos बन जाएगा 30 होता है √3/2, तो r हो गया कॉमन 1 - 1/(1 - 1/√3)। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो नहीं पता कि ये फार्मूला नहीं याद है और हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में क्या लगा देते हैं, 30 है तो इस वाले एंगल को हमें 30 लिखना होगा, बिल्कुल है। अगर ये 30 लिखा जाएगा तो सामने वाला एंगल भी 30 बनेगा, तो वो 60, तो इसे हम 120 लिख सकते हैं। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r हो जाएगी, होगा ना, ठीक है। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, sin 30 डिवाइडेड बाई, इसके सामने यहां पर ये वाला लिख दो, इसके सामने लिख देते हैं CQ, ये वाला sin 30 लिखा इधर वाला, इसके सामने CQ, और इधर लिख देते हैं sin 120 डिवाइडेड बाई में क्या लिख देते हैं r। सॉल्व कर दो इसी को, तो ये बन जाएगा 1/2 CQ इज इक्वल टू में यहां बन जाएगा ये √3/2 इंटू में r
यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, r/√3 निकल के आएगी। तो r माइनस r/√3 दैट मीन्स r ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/√3 ऐसे भी आएगा, ऐसे जैसे चाहो वैसे कर लो। थियरी में देखा है तो यहां से नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली साइन रूल लगाया है, साइन रूल लगाया है। कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई नया इशू नहीं है, कोसाइन लगा लो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है पढ़ो देखो इसे। कह रहे ए मेटल ब्लॉक ऑफ मास m एंड कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस r फिटेड विद अ स्टैंड लाइंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, अब बोर्ड में तो हम ऐसे ही बनाएंगे इसे, टेबल का केस चाहे जैसा हो, हम बोर्ड पर तो ऐसे बनाने वाले हैं इस मिरर को। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। द ब्लॉक m इज पुश्ड at t is equal to 0 towards the mirror so that it starts moving towards the mirror at a constant speed v naught। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले यहां था मास m at t is equal to 0। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसको इधर से इधर भेजा गया है, तो मान लेते हैं किसी टाइम t इंस्टेंट पर ये यहां कहीं पर आ जाएगा, तो एट टाइम t। ठीक है, तो पहले कहा है कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट टी लेस देन, तो मान लेते हैं यहां पर है तो यहां पर होगा मास, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कहा है ये वेलोसिटी v नॉट से चल रहा है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, यहां से यहां तक की, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो d दे रखी है। ठीक है, तो यहां से यहां कितना लिखा जा सकता है, तो वेलोसिटी इनटू में टाइम लिखा जा सकता है, वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा जा सकता है, इंस्टेंटेनियस में बात करनी है। तो बताओ इतनी डिस्टेंस पर तो बची हुई है ऑब्जेक्ट, तो लिखवा दो 1/f। f का क्या सीन है, ए मेटल ब्लॉक ऑफ मास m एंड कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस r दे रखा है, कोई बात नहीं, -r/2 इज इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d माइनस वी नॉट इंटू में t बन जाएगा, माइनस रखेंगे माइनस हो गया। अब यहां से वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा, ये आएगा 1/d माइनस वी नॉट इंटू में t, और ये बन जाएगा -2/r इज इक्वल टू में 1/v। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं r माइनस ट्वाइस ऑफ d माइनस वी नॉट इंटू में t डिवाइडेड बाई, यहां पर बन जाएगा r इंटू में d माइनस वी नॉट इंटू में t बनेगा, इज इक्वल टू में 1/v बनेगा। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं जो v आने वाला है दैट विल बी r इंटू डी वी नॉट माइनस ये वी टी, ये r माइनस ट्वाइस ऑफ d माइनस वी नॉट इंटू में t बनेगा। v आ गया, एक काम करो, अब इन्होंने कहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी, तो वो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे बताते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मेरे रेस्ट पर है तो डायरेक्ट वही हो जाएगा, तो माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करवाओगे तो हो जाएगा r स्क्वायर d माइनस वी नॉट इंटू में t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस ट्वाइस ऑफ d माइनस वी नॉट इंटू में t, और इस पूरे का स्क्वायर, सही है, और v का स्क्वायर करना है, v का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर कह रहे हैं, u का v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं u स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी d, ये क्या लिख रहा है, d माइनस वी नॉट इंटू में t, इसका बन जाएगा स्क्वायर यहां पर। ठीक है, ऐसा बन गया, इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, मतलब ऑब्जेक्ट वो है v नॉट, इसे सॉल्व कर लो, देखो वो रिजल्ट आ गया, क्या आ रहा है यहां से, ये पूरा देखो इससे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई पहले केस के अंदर माइनस रखना है रख लो, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर और v नॉट यहां पर लिखा गया है डिवाइडेड बाय, ये लिखा जा सकता r माइनस ट्वाइस ऑफ v नॉट, नहीं d माइनस v नॉट इंटू में t, और इस पूरे का बन जाएगा होल स्क्वायर। ये तो आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज जस्ट बिफोर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन से पहले या किसी टाइम इंस्टेंट पर।
अब कह रहे हैं आफ्टर कोलिजन क्या होगा। इलास्टिक कोलिजन का अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्लास 11 से, तो जब भी कभी इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। इन दैट केस अगर ये v नॉट वेलोसिटी से आ रहा है और इसके साथ इलास्टिक कोलिजन करेगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करेगा, तो खुद रेस्ट पर चला जाएगा, मिरर को वेलोसिटी दे देगा। तो अगर ऐसा हुआ तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर जो दूसरा केस बनेगा, केस सेकंड, वो क्या लिखा जा सकता है, वो ऐसा बनेगा कि यहां पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है, m t इज इक्वल टू 0 से यहां चलना शुरू करता है और जाकर के मिरर से टकरा जाता है, मिरर से टकरा जाता है। तो मिरर से टकराएगा कब, जब ये डी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मिरर को मिल गई वेलोसिटी, मिरर चलने लगा, ये है मिरर की वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में किससे चलने लगेगा, v नॉट से चलने लगेगा। तो बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, v नॉट इंटू में t आ जाएगी अब की बार डिस्टेंस। तो अब की बार u जो बनेगा वो कितना लिखा जाएगा, माइनस, इसे लिख सकते हैं v नॉट इंटू टी माइनस डी बन जाएगा। यहां फिर से सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, क्या लिख सकते हैं 1/f, तो f नहीं पता तो -r/2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1/v नहीं पता, v डैश मान लेते हैं, -1/u, u की वैल्यू कितनी है, v नॉट टी माइनस डी बन जाएगा। आफ्टर कोलिजन बात कर रहे हैं, इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 1/v नॉट इंटू में टी माइनस डी, और ये बन जाएगा -2/r इज इक्वल टू 1 में v डैश। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी v डैश इज इक्वल टू में, यहां पर बन जाएगा r इंटू में v नॉट इंटू में t माइनस डी, देखते रहना, डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा यहां से, तो ये इधर जाएगा तो बन जाएगा r माइनस ट्वाइस ऑफ v नॉट इंटू टी माइनस डी बनेगा। चलो v डैश की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या करना, मैग्निफिकेशन तो चाहिए होगा, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हम निकाल रहे हैं तो मैग्निफिकेशन चाहिए। ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर है तो माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, बोलो क्या होगा, तो v स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करवा दो तो r स्क्वायर v नॉट इंटू में टी, v नॉट इंटू में टी माइनस डी, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय में r माइनस ट्वाइस ऑफ v नॉट इंटू में टी माइनस डी, ये ऐसा बन गया और इसका बन गया होल स्क्वायर। और क्या बनता है, u स्क्वायर बनता है, तो u स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, क्या है, तो ये बन जाएगा v नॉट इंटू में टी माइनस डी, इसका स्क्वायर बन गया, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये बन जाएगा, लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो v नॉट लिख दो इज इक्वल टू में माइनस, इसको थोड़ा ठीक ठाक करो तो ये बन जाएगा r स्क्वायर, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय में बन जाएगा r माइनस ट्वाइस ऑफ v नॉट इंटू में t माइनस डी, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ये भी ठीक है। और यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर v बन जाएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई 0 क्योंकि वो रुक गया है, वो हो गया ऐसा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस r स्क्वायर इंटू में v डिवाइडेड बाय में, यहां पर r माइनस ट्वाइस ऑफ v नॉट इंटू में t माइनस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तो vi की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था एट t ग्रेटर देन डी बाई वी नॉट, इसके बाद की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद की बात करोगे तो इसमें एक बात लिखी जा सकती है, हम इसे लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ये मेरे इमेज है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इमेज है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हम लिखना चाहते हैं, ये ठीक था, ये भी ठीक है, ठीक ठीक। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड लिखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इसे लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिख सकते हैं। चेक करके देख लो, ये बन जाएगा वी आई माइनस वी एम प्लस वी एम
माइनस में Vg, तो ये देखो Vm से Vm कैंसिल, Vi माइनस Vg बन जाएगा, मतलब सही लिखा है। चलो देखो ये वैल्यू कितनी आई, जो आया वही है ये, तो ये वैल्यू है आर स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय में आर माइनस ट्वाइस ऑफ वी नॉट माइनस टी, और इसका बन गया है होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो ये है वी नॉट माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड दैट इज इक्वल टू -0। तो ये फाइनली निकल के आएगा, वी नॉट कॉमन चला जाएगा, यहां से बन जाएगा 1 प्लस, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, यही लिख दो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर माइनस ट्वाइस ऑफ वी नॉट माइनस टी, नहीं वी नॉट, ये क्या चल रहा था, वी नॉट टी माइनस डी, वी नॉट टी माइनस डी डी, तो ये बन जाएगा वी नॉट टी माइनस डी, इस पूरे का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और साथ में यहां बन जाएगा +1, वी नॉट को कर देते हैं बाहर, ये हो गया, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज जब वो स्ट्राइक कर जाएगा। तो देखो वी नॉट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ट्वाइस, ये वैल्यू सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मास 50 ग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग, इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया गया है, तो यहां पर अगर इसकी इनिशियल पोजीशन है और इससे ऊपर से ड्रॉप किया गया तो कुछ हाइट ही नीचे जाएगा, तो कितनी हाइट नीचे जाएगा, तो मान लेते हैं ये हाइट कितनी है y, तो अगर ये हाइट y है तो यहां पर इसके पास एनर्जी कितनी mgh प्लस mgy, तो इसके पास एनर्जी आ गई mgh प्लस mgy, ठीक है, और यहां पर जब जाएगा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो उसके पास एनर्जी हाफ KY स्क्वायर लिखी जाएगी, ठीक है, ये तो ठीक है। कह रहे हैं कि द मास स्टक टू द स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूट SHM, ठीक है, इसके साथ ये SHM कर रहा है, एनर्जी बैलेंस हो गई, SHM भी हो रहा है। ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर है, यहां से यहां का गैप कितना दे रखा है, तो वो गैप दिया फिक्स्ड विद प्रिंसिपल एक्सेस कोइंसाइडिंग द लाइन ऑफ मोशन, इट्स पोल बीइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर दिया जाएगा, 12 और 30, तो इमेज इसकी कहां बनेगी इस समय पर, तो इस समय इमेज निकालना हो तो 1/f, तो 1/-12 इज इक्वल टू 1/v, नहीं पता, -1/30, तो यहां से v इज इक्वल टू निकालेंगे तो -20 सेंटीमीटर आ रहा है, देखो, ठीक है, तो v की वैल्यू भी पता चल गई। इस एनर्जी की इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, y में निकालनी है वैल्यू, तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, क्या यहां से लिख सकते हैं k y स्क्वायर माइनस 2mgy, ये भी ठीक है, -2mgh, ये भी ठीक है, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू में 0, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो -b, तो 2mg माइनस b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 2mg, और इसका बन जाएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू बोलो, तो a की वैल्यू है k, c की वैल्यू कितनी -2mgh, सही है, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में k बनेगा, 2 सब जगह से कैंसिल करवा दो, तो हमारे पास यहां से y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू में यहां से निकल के आने वाला है 2m, 2 क्यों, अब क्या है mg बचेगा यहां पर, ये भी ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर, यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा mg का स्क्वायर, ये भी ठीक है, माइनस 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 यहां पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहां पर 4 लिखा था, 4 कैंसिल, यहां का 4 कैंसिल, तो +2 mgh के, और डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, यहां से k बनेगा। एम्पलीट्यूड देखो यहां से कितना आ रहा है, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा देखो mg का स्क्वायर और प्लस 2mgh के यहां पर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा यहां से k। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू दे ही रखी है 50 ग्राम और 500 दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आओ इधर पुट कर लेते हैं वैल्यू।
तो वैल्यू मिल जाएगी यहां से एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू में m 50 ग्राम -3, देखते जाना, तो ये बन जाएगा mg का स्क्वायर है, तो m इंटू में g का स्क्वायर है, प्लस यहां पर क्या लिखा गया है, तो ये है 2mghk, तो ये है 2mghk 0.1, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, और होल डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी a इज इक्वल टू में यहां मिलेगा 0 या 1.42 सेंटीमीटर आ जाएगी ये वाली वैल्यू। और अगर ये वैल्यू इतनी आ गई तो देखो यहां पर एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते डेल्टा यू, या फिर डेल यू लिख लो, डेल यू 1.42 मीटर सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर इतना लिखा जा सकता है डेल यू को। अगर डेल यू की वैल्यू इतनी निकल के आएगी तो हमें मैग्निफिकेशन तो चाहिए होगा ना, निकालो मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस v की वैल्यू बोलो तो -20 निकाला है, अभी देखो इधर निकाला है ना -20, डिवाइडेड बाई में u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू पहले से कितने पर रखा गया, 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, तो ये जीरो कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो -2/3 आ गया। और अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं इमेज की, मेरा रेस्ट पर है ही, तो ये क्या लिखा जा सकता है, तो वो लिख सकते हैं -v² बाई, या ऐसे देखो छोटा सा डेल v निकाल लें छोटा सा, तो वो लिखा जाएगा -m² इंटू डेल यू, -m² मतलब देखो 4 और 9 बन जाएगा, और इनटू में डेल यू बन जाएगा, तो ये 1.42 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू बन रही है 4 मल्टीप्लाई बाई 1.42 डिवाइडेड बाई 9, तो ये वैल्यू बनेगी 0.63 सेंटीमीटर, तो डेल वी मिल गया। ऐसा है, इन्होंने पूछा क्या है, इधर देखो, पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ विच द इमेज ऑफ मास ऑसिलेट, इमेज ऑफ मास किस पर ऑसिलेट करेगा वो बताना। तो ये डेल वी है, छोटा सा डेल वी है, तो एक साइड का डेल वी अगर ऐसा होगा, देखो यहां पर अगर इमेज बन रही है तो उसमें एक साइड में डेल वी इधर, तो दोबारा से जब जाएगा तो इधर डेल वी इधर, इसका मतलब इसके और इसके बीच में ऑसिलेट करेगा, ये हो जाएगी मीन पोजीशन। तो कितनी लेंथ आ जाएगी, 2 डेल वी, 2 तो ठीक है, डेल वी की वैल्यू 0.63 है, ये बन जाएगा 6 क्यों 6, ये ऐसा बनेगा, और ये 1.26 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। क्या है आंसर, ठीक है 1.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब पहले क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, y निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है तो उसके लिए हम लोगों ने एम्पलीट्यूड लिख लिया, और जैसे एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो उस केस में हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे, तो एम्पलीट्यूड बहुत छोटा आएगा, उसको हम डेल यू लिख सकते हैं, एक साइड का हमने यहां पर निकाल लिया v, और दोनों साइड के लिए हमने कहा कि एक तरफ डेल v है तो अप्रोक्सीमेट दूसरी तरफ भी डेल v रहेगा, यहां पर SHM हो रहा है तो उसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1.26। एक अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को पहले समझो। कह रहे हैं स्मॉल कॉन्केव मिरर L इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड इन अ मिरर गैल्वेनोमीटर टू रीड द लैंप स्केल अरेंजमेंट, याद होगा गैल्वेनोमीटर में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के बिहाफ पर कुछ बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एज ए स्केल ए डैश, ये ए डैश एक स्केल है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, ये जो L दे रखा है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर फ्रॉम द मिरर एंड द लैंप S, ठीक है, इज एडजस्टेड अंडरनीथ द स्केल, ये भी ठीक है। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्केल द रियल इमेज ऑफ द अपर्चर इन द मिरर, ठीक है, लैंप ऑब्टेन्ड ऑन द स्केल। इसका मतलब देखो कहना क्या चाह रहे हैं, ये लाइन पढ़ो, कह रहे हैं कि मिरर टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्केल
रियल इमेज स्केल पर बन जाए। तो रियल इमेज स्केल पर कब बनती है, याद होगा, तो जहां पर ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज तब बनती है जब u की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस 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 आर के बराबर होती है। बढ़िया है। अगर ये माइनस आर के बराबर होगी तो उस केस में ये कितना दिया है इन्होंने, ये दिया है 1 मीटर, तो फोकल लेंथ यहां से कितनी निकल के आएगी, 50 सेंटीमीटर निकल के आएगी, 50 सेंटीमीटर या आधा मीटर, जैसा बोलना चाहो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक पार्ट की बात की है कि यहां की इमेज देखो, यहां पर है लैंप, उस लैंप की इमेज वहीं पर बने, तो मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज वहीं तब बनती जब ऑब्जेक्ट खुद सी पर हो। सी पर होने का मतलब जो u होगा वो माइनस आर के बराबर हो जाएगा, तो फोकल लेंथ -50 निकल के आएगी, r/2 से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ो। टू व्हाट डिस्टेंस d, ये देखो d, इस d की बात कर रहे हैं। Will the image be shifted on the scale in the mirror is turned through the small angle theta? याद होगा रोटेशन ऑफ मिरर में पढ़ा था, रोटेशन ऑफ मिरर क्या पढ़ा था कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट कराया जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाती है, होता है ना। तो इस d को हम आर्क जैसा मान सकते हैं, तो आर्क क्या लिखा जा सकता फॉर स्मॉल वैल्यू के लिए, तो आर्क इज इक्वल टू लिखा जाता है L इंटू में यहां पर 2 थीटा बन जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बस ये देखो यही आंसर हो गया, L इंटू में 2 थीटा, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो मिरर को अगर थीटा से रोटेट कराया जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाती है, तो उस केस में ये अगर लेंथ निकालेंगे तो ये L हो जाएगा, यहां पर ये जो एंगल बन जाएगा ना, मिरर रोटेट करेगा थीटा से तो ये 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं एज अ होमवर्क। कुछ चीजें हैं, देखो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 2 स्फेरिकल मिरर्स 1 कॉन्वेक्स, ये देखो ये दिया गया है जो वो कॉन्वेक्स है। अगला कह रहे हैं कॉनकेव है, तो ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसकी भी रेडियस आर है और इसकी रेडियस आर है। कोएक्सियली एक दूसरे के एक्सेस के साथ 2r डिस्टेंस पर है। ए स्मॉल सर्किल ऑफ रेडियस, ये सर्किल है, ये सर्किल है, रेडियस इसकी कितनी दे रखी है, a इज ड्रॉन ऑन द को, ये ठीक है। पूछा क्या, फाइंड द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस ऑफ द सर्किल, इस सर्किल की 3 इमेज जो बनेंगी उनकी रेडियाई बतानी है। तो देखो पहली बार जो इसकी रेडियाई आएगी फर्स्ट टाइम, उसके लिए लिखना होगा हमें 1/v माइनस 1/u, u कितना है 2r है, इज इक्वल टू में -2/r आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू देखो -2/r प्लस 1/2r आ जाएगा, तो यहां से v इज इक्वल टू देखो -2r/3 आ जाएगा, ठीक है। और v की वैल्यू -2r/3 आएगी, तो यहां से मैग्निफिकेशन निकालोगे तो -v, तो -2r/3 बनेगा, डिवाइडेड बाई में ये बन जाएगा -2r, तो यहां से m निकल के आया 1/3 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और जैसे ही ये निकल के आएगा, अब हमारे पास ये बन जाएगा कि जो I1 होगा उसको क्या लिखा जा सकता है, तो m इंटू में IO लिखा जा सकता है। तो m कितना है, तो -1/3, तो -1/3 बन जाएगा, और इंटू में ये a बन जाएगा, तो रेडियस कितनी निकल के आएगी यहां से, तो रेडियस इज इक्वल टू लिखा जाएगा a/3। पहला पॉइंट कंफर्म हुआ, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इससे इमेज मान लेते, यहां कहां पर बनी है -2r/3 पर, तो यहां से लाइट रेज गई मान लेते हैं, यहां पर कहीं पर गिरी है, तो यहां पर इमेज बनी है, ये पहली इमेज बनी है I', ठीक। अब वहां जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए इमेज का काम करेगी, तो ये है 2r -2r/3, तो इसको लिख सकते हैं 6r - 2r डिवाइडेड बाई में 3, 3 का डबल 6, 6 - 2 4, 4r/3 आएगा। इसका मतलब ये आएगा 4r/3 मैग्नीट्यूड वाइज। तो लगाओ, तो 1/v माइनस 1/u, u कितना है, तो इसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई में 4r इज इक्वल टू -2/r, 2/r। कंफर्म है, ठीक है, ठीक है। r, इसका r इधर आएगा राइट साइड में, तो ये बन जाएगा 2/r। तो ये 1/v इज इक्वल टू में 2/r और प्लस 3/4r
तो ये 4 से 4 कर देंगे तो 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई में 4r इज इक्वल टू में 11/4r आ जाएगा। सही है, तो ये 4r/11 आ गया, तो यहां से m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4r/11 इंटू में 1/u, u की वैल्यू कितनी है -4r/3। ठीक है, सही है, हाँ सही है। और इसको हम लिख सकते हैं विद नेगेटिव साइन, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। 4r से 4r कैंसिल हो गया, 3/11 इंटू में r आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से जो रेडियस निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, इससे m टाइम्स करवा देंगे तो बन जाए, यहां पर हो जाएगा ये m इंटू में ऑब्जेक्ट कितने की है, तो ऑब्जेक्ट अब कितने की हो गई, तो पहले थी a की, अब हो गई a/3 की, तो ये हो जाएगा a/3। सॉल्व कर दो तो m कितना निकल के आया है, ये a निकल के आया है 3/11, ये r नहीं है यहां, केवल इतना ही है, तो ये बन गया 3/11 इंटू में a/3 बन जाएगा, तो यहां पर a/11 निकल के आएगा। तो आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन जो इमेज बनेगी उसकी रेडियस जो लिखी जा सकती सर्किल की वो लिखी जाएगी a/11। थर्ड रिफ्लेक्शन में यहां देखो क्या होगा, तीसरी बार में, तो तीसरे रिफ्लेक्शन में क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो 2r है ना, और वो पॉजिटिव निकल के आया है, मतलब 4r/3 कहां गया, ये देखो लिखा है 4r/3। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो बनेगा 6 4 10 2r/3, नहीं 4r/11 है, 4r/11 है, तो ये बन जाएगा 22 प्लस में, ये 22 है, प्लस में बन जाएगा यहां पर 4r डिवाइडेड बाई में 11, तो 26r/11 बन गया। तो यहां फार्मूला लगाओ, 1/v नहीं पता, -1/u, u बन जाएगा 26r डिवाइडेड बाई में 11 इज इक्वल टू 1/u, मतलब 1/f कितना लिखा जा सकता है, तो f दोबारा से जब लिखवाओगे तो इसके लिए होगा ना, तो इसके लिए लिखवाएंगे तो फिर से लिखा जाएगा -r/2। सॉल्व कर देंगे तो यहां से 1/v इज इक्वल टू में आ जाएगा -2/r और प्लस में 11/26r आ जाएगा, 26r हो जाएगा इसका एलसीएम, यहां पर बन जाएगा -26 तो बन जाएगा 6 का डबल 2 2 2 4 और 52 बन जाएगा, प्लस 11 बन जाएगा, इंटू में बन जाएगा 1/v, तो यहां से v इज इक्वल टू कितना बनेगा 26r डिवाइडेड बाई में ये 1 बना। ठीक है, 1 हो गया, हाँ ठीक है 1 हो गया, और यहां पर 5 में से बन जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये भी ठीक है, और यहां पर माइनस साइन भी आएगा, तो ये माइनस साइन भी यहां लगा लो, v इज इक्वल टू -26r/51 बनेगा। I3 की वैल्यू अब चाहिए, तो देखो अब इमेज कितने की हो गई, a/11 की हो गई, तो ये लिखा जाएगा, अब नया वाला m लिखा जा सकता है -v, v कितना आया है, तो ये है 26r/41, 26r/41 और 1/u, u कितना है, तो u लिखा गया है -26r/11 और इनटू में, हाँ ठीक है बस इतना ही काफी है, इसको सही कर लेते हैं, तो ये देखो इससे हो गया कैंसिल, ये वैल्यू निकल के आएगी -11/41। तो बताओ नई वाली थर्ड में क्या आएगी रेडियस, थर्ड रिफ्लेक्शन में जो रेडियस आ जाएगी r इज इक्वल टू में, अब हो गई a/11 इंटू में, ये फैक्टर कितना है 11/41, 11/41, तो r इज इक्वल टू आ गया a डिवाइडेड बाई में 41। ये तीनों के तीनों आंसर्स हो गए, मतलब एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन हो रहा दो मिरर से तो भी हमें इमेज की हाइट या फिर उसकी थिकनेस या उसका डायमीटर कुछ भी निकालना हो, अलग अलग केस में हम निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन हमें इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, इस तरह से हम इस पूरा प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन सब पर जाना होगा, इसके बाद भी रिफ्लेक्शन कराओ तो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 का पूछा था तो 3 के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इसके आगे खाली है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन था, ये बेसिकली लैंप स्केल अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर में डिस्कस किया था, सेम वही, बस इसको सॉल्व करना था। यहां पर देख लिया कि
कि यहां पर SHM परफॉर्म हो रहा है, तो इसमें देखो रिफ्लेक्शन बहुत ही कम है, SHM ज्यादा है, तो फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा है इसके अंदर। यहां पर देख लिया कि चल रहा है, ये भी मोशन में है। यहां पर मार्जिनल रेस का कॉन्सेप्ट देखा, यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन था। इस केस में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अलग अलग केस थे जिनके ऊपर हम लोगों ने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की। यहां पर हम स्फेरिकल मिरर बेसिकली रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर प्रॉपर वे में इन लेक्चर्स को अटेंड किया है तो। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कैसे देखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल